लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। इस टॉपिक को जो है बच्चों इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि सीधे आपके दिमाग में जाकर के सेट करेगा और निकलेगा कब? एग्जामिनेशन हॉल में। बशर्ते वीडियो आपको पूरा देखना होगा, है ना? और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कहता है लैटिस एनर्जी, इसमें बच्चों हम लोग गैसियस केटायन को लेंगे Na+, और इसमें गैसियस एनायन को लेना है। और ये कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो केटायन बनता है और गेन होता है तो एनायन बनता है। अब ये दोनों के बीच क्या होगा बच्चों? Na+Cl-। ये दोनों के बीच क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दोनों एक दूसरे से जुड़ करके क्या बनाएगा? सॉलिड बनाएगा, क्रिस्टल बनाएगा, NaCl, यानी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और इसके साथ जो ऊर्जा निकलेगा उसी ऊर्जा को कहेंगे लैटिस एनर्जी, है ना? तो इसका डिफिनेशन कैसे करें? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन। यही तो लिखना है बच्चों, तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole ionic compound are formed by the combination of gaseous cation and gaseous एनायन। चलिए ये तो हो गया, लेकिन इसका एक और डिफिनेशन होगा बच्चों। अब कहता है कि इस कंपाउंड को, है ना, अगर तोड़ेंगे क्या चीज में? केटायन और एनायन में। जब इसको तोड़ेंगे तो ऊर्जा रिक्वायर्ड होगा, उस ऊर्जा को भी हम लोग लैटिस एनर्जी, यानी कान को लेफ्ट साइड पकड़िए या राइट पकड़िएगा तो कान ही। अब बच्चों हम लोग देखेंगे डिटरमिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। ये तो बच्चों और आसान है। कहता है लैटिस एनर्जी का डिटरमिनेशन डायरेक्ट मेथड से नहीं होगा, जब भी होगा इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में हमारा आ जाता है एक और सुंदर सा कंसेप्ट, बोर्न हैबर साइकिल। इसको शॉर्ट में BHC बोल देते हैं, है ना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऐसा मत पढ़िएगा, बोर्न हैबर साइकिल। और इस साइकिल का इस्तेमाल क्या चीज में करते हैं? तो स्वाभाविक है लैटिस एनर्जी को निकालने में, याद रखिए। इसमें बहुत सारा एनर्जी का डिटरमिनेशन होगा बच्चों। इसमें फर्स्ट एनर्जी है हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिसको डेल्टा HF से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डिफिनेशन पहले देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole आयनिक कंपाउंड, या सॉलिड भी लिख सकते हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। कहता है एलिमेंट से कंपाउंड बनेगा, लेकिन एक एलिमेंट जो रहेगा इन प्योर एंड अस्टेबल स्टेट, यानी Na सोडियम है, इसको सॉलिड फॉर्म में लीजिए, और क्लोरीन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में रहता है बच्चों। और चूंकि हम लोग स्टेबल लेना है, यहाँ Cl2 कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए हाफ।
डैश दे करके NaCl, और इसके साथ क्या होगा डेल्टा HF। इसी को कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। बच्चों यहां तक नोट किया जाए। रिएक्शन को जो है बच्चों एक बार फिर से लिखिए। Na सॉलिड है, ये हाफ Cl2 है, Cl2 गैस है, ये दोनों मिलता है सॉलिड बनाता है NaCl, और इसके साथ जो है बच्चों डेल HF है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्योर सॉलिड है सोडियम, इसको गैसियस आइसोलेटेड एटम बनाना है, तो इसके लिए आपको सब्लिमेशन ऊर्जा देना होगा, यानी सब्लिमेशन एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए प्लस हो गया। अब ये गैसियस आइसोलेटेड एटम है बच्चों, तो इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलने में जो ऊर्जा लेता है ना, उस ऊर्जा को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ भी रिक्वायर्ड हो रहा है बच्चों, प्लस हो जाएगा, और ये गैसियस केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये गैस है और गैसियस आइसोलेटेड एटम बनाना है, तो ये दोनों के बीच का बॉन्ड जो है बच्चों इसको ब्रेक करना होगा, और इसमें जो एनर्जी इस्तेमाल करेंगे बच्चों उसको कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी सिर्फ हम लोग लिखेंगे, और हाफ है, हाफ कर दीजिए, ये हो गया Cl गैसियस आइसोलेटेड एटम। अब यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा बच्चों, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो जो ऊर्जा रिलीज होगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी Cl माइनस, ये भी गैसियस फॉर्म में हो गया। अब यहाँ देखिए गैसियस केटायन है और गैसियस एनायन है, दोनों आसानी से कंबाइंड होगा, और क्या बनाएगा NaCl सॉलिड। यहाँ जो ऊर्जा रिलीज होगा उस ऊर्जा को कहेंगे लैटिस एनर्जी, लेकिन रिलीज होगा, यहाँ भी रिलीज होगा। अब बच्चों हेस लॉ हम लोग पढ़े होंगे, किसी भी रिएक्शन को एक स्टेप में करवाइए या मल्टीपल स्टेप में करवाइए। मल्टीपल स्टेप में जितना ऊर्जा रिलीज होगा या एवॉल्व होगा, सभी का सम वन स्टेप के एनर्जी के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डेल HF एक वन स्टेप का ये है बच्चों, और ये सभी स्टेप के एनर्जी को जोड़ेंगे, यानी पहला है सब्लिमेशन एनर्जी, दूसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा है डिसोसिएशन एनर्जी, फोर्थ है, ये चूंकि माइनस में है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके बाद है लैटिस एनर्जी। अब बच्चों आप ही बताइए कि सारा चीज दिया हुआ है, सब एनर्जी दिया हुआ है, लैटिस एनर्जी निकलेगा कि नहीं? आसानी से निकलेगा। अब हम लोग बच्चों थोड़ा सा देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी है ना। अब यहां देखिए Na प्लस गैस है, Cl माइनस है गैस है, ये दोनों मिलता है, क्या होता है Na प्लस Cl माइनस, ये भी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है सॉलिड में। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बच्चों, फोर्स अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, यानी F अगर बढ़ेगा तो आपका लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगा। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है Q1 Q2 है, Q1 केटायन हो गया, Q2 एनायन हो गया, दोनों चार्ज हो गया, यानी चार्ज अगर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, यानी लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, केटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस है। अब बताइए डिस्टेंस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगा, यानी 1/, इसको बोल दीजिए साइज ऑफ आयन। यही तो है बच्चों आज का टॉपिक।